कनाडा को दुनिया भर में खूबसूरत जंगलों, झीलों, पहाड़ों और समंदरों जैसे कुदरती नज़ारों की सरजमीन के तौर पर जाना जाता है। माशी इस्तेहकाम इस बड़े मुल्क की छोटी आबादी का हमेशा ही से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। और क्यों ना हो, इसकी $2 ट्रिलियन की इकॉनमी दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत है। 50,000 अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा पर कैपिटा जीडीपी के साथ इसकी 4 करोड़ की आबादी दुनिया की खुशहाल तरीन अक़वाम में शुमार होती है। कनाडा के लोग दुनिया की खुश मजाज तरीन अक़वाम में शुमार किए जाते हैं और इन्हीं वेलकमिंग और खुश मजाज कैनेडियंस की वजह से दुनिया भर के तारकीन वतन के लिए कनाडा दहाइयों से एक ड्रीम डेस्टिनेशन चला आ रहा है। कनाडा दुनिया भर के कमोबेश 20% साफ पानी के ज़खायर और 9% कुदरती जंगलात का मालिक है। इन्हीं बेशकीमत कुदरती तोहफों की वजह से कनाडा का माहौल आलूदगी से पाक है और दुनिया भर के साफ और शफाफ तरीन आबो हवा वाले ममालिक में इसका शुमार होता है। खुशहाली और खूबसूरत कुदरती मनाजर के अलावा कनाडा का शुमार दुनिया के टॉप 10 महफूज तरीन ममालिक में भी होता है, जहाँ अमनो अमान का कोई मसला नहीं और जुराइम वगैरह इंतहाई कम है। एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज कैनेडियंस को माशी बोझ के बगैर ही मुनासिब दर्जे की दस्तयाब हैं और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ 83 बरस से भी ज़ायद है, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क से 15 बरस ज़ायद बनती है। और दुनिया भर के टॉप ममालिक में इस लिहाज से भी कनाडा का शुमार होता है। चाइल्ड केयर सिस्टम, पब्लिक फंडेड एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से कनाडा एक बेहतरीन वेलफेयर स्टेट समझा जाता है। यही वजह है कि 2021 के एक सर्वे के मुताबिक 77% कैनेडियंस अपनी जिंदगियों से मुतमईन पाए गए थे। दोस्तों, ये सब अच्छी बातें जो हमने आपको कनाडा के बारे में बताई हैं, आज की सूरत हाल इससे मुख्तलिफ हो चुकी है। कनाडा के बाज़ बड़े शहरों में एक एवरेज घर या अपार्टमेंट की कीमत $7 लाख से तजावुज़ कर चुकी है और इन कीमतों में मसलसल इजाफा होता जा रहा है। ये रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि सिर्फ कनाडा के माली लिहाज से टॉप 10% घराने ही ये घर अफोर्ड करने के काबिल हैं। और अगर इनफरादी तौर पर बात करें तो कनाडा के सिर्फ टॉप 2% सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अफराद ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 90% कैनेडियन फैमिलीज और 98% कैनेडियंस शहरियों की पहुंच से घरों की कीमतें बाहर हो चुकी हैं। बड़े शहरों टोरंटो, ओंटारियो, मॉन्ट्रियल वगैरह में सूरत हाल और भी बदतर हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ चंद ही बरस कबल 2016 में एक एवरेज घर की कीमत कनाडा में इससे कहीं कम हुआ करती थी। यानी गुज़िश्ता 8 बरसों में घरों की प्राइसेस में होशरुबा इजाफा हुआ है। टोरंटो में घरों की कीमतें किस कदर ज़्यादा हो चुकी हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि टोरंटो में एक एवरेज घर या अपार्टमेंट सिर्फ वही घराना अफोर्ड कर सकता है जिसकी सालाना आमदनी $2,80,000 है, जबकि टोरंटो की एवरेज इनकम सिर्फ एक घराने की $1,20,000 है। घरों और अपार्टमेंट्स के किराए भी कीमतों ही की तरह ज़्यादातर अफराद की पहुंच से बाहर हो चुके हैं और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 2 बरसों में इसमें मसलसल 25% सालाना इजाफा हो रहा है। टोरंटो में एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट जो कि एक छोटी फैमिली की रहाइश के लिए कम से कम दरकार होता है, उसका माहाना किराया $3,300 से भी तजावुज़ कर चुका है। यही किराया इस तरह के अपार्टमेंट का 3 से 4 बरस कबल तक $2,000 के लगभग हुआ करता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि चंद ही बरसों में ये आखिर कैसे हुआ और क्यों हो गया। तो इसका मुख्तसर तरीन जवाब तो दोस्तों ये है कि कनाडा में, बिलखसूस कनाडा के बड़े शहरों में घरों की शॉर्टेज है और कैनेडियन हाउसिंग इंडस्ट्री सस्ते मियारी घर मुहैया करने में नाकाम हो चुकी है। कैनेडियन हुकूमत ने जो इमिग्रेशन पॉलिसी अपना रखी है, इसकी प्लानिंग करते हुए इस बात की मनसूबाबंदी को नज़रअंदाज कर दिया गया था कि लाखों सालाना इमिग्रेंट्स जो हर साल कनाडा में मुस्तकिल या आर्जी सुकूनत इख्तियार करने के लिए आएंगे, उनके लिए रहायशी सहूलियात भी क्या मुनासिब तादाद और कीमत में दस्तयाब हैं या नहीं। गुज़श्ता कई बरसों से सालाना लाखों की तादाद में इमिग्रेंट्स कनाडा का रुख कर रहे हैं और जाहिर है ये लोग बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अपना मुल्क छोड़ते हैं या फिर इनकी बड़ी तादाद
नौजवान तालिब इल्मों पर मुश्तमिल होती है। तो ये लोग ज़ाहिर है बड़े शहरों ही का कनाडा के रुख करते हैं, जहाँ रोज़गार और तालीम के मौक़े निस्बतन ज़्यादा दस्तयाब होते हैं। इन्हीं अफराद की वजह से हाउसिंग की डिमांड में तो बेहद इजाफा हुआ है, लेकिन नए घर उस तादाद में दस्तयाब नहीं, और यही कमी इस हाउसिंग क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। इमिग्रेंट्स को तो छोड़ें, अब तो कनाडा के मुस्तकिल रहायशियों के लिए हाउसिंग के मसाइल जन्म लेना शुरू हो चुके हैं। लाखों की तादाद में कैनेडियंस अपनी छत से महरूम हो चुके हैं और फुटपाथों और गाड़ियों में रात गुजारने पर मजबूर हैं। कनाडा की नई जनरेशन, जिनकी उम्र 40 बरस या उससे कम है, इनमें होम ओनरशिप रेट कनाडा की पिछली नस्ल की निस्बत कम है। मतलब ये कि अब घर यकीनन अफोर्डेबल कनाडा में नहीं रहे। अगर आप कनाडा में रहते हैं और आपके वालिदैन वगैरह का कोई आबाई या पुराना घर नहीं है, तो आपके लिए एक आम कैनेडियन शहरी की आमदनी से अपना घर खरीदना अब एक ख्वाब ही बन चुका है। एक आम कैनेडियन शहरी की सालाना आमदनी यानी मीडियन एनुअल इनकम का 17.5 गुना एक एवरेज घर की कीमत अब कनाडा के शहरों में पहुंच चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि यही मीडियन एवरेज इनकम और घर की कीमत की रेशो 1980 की दहाई में 3 से 4 गुना तक हुआ करती थी। और इससे भी खौफनाक बात यह है कि अगर घरों की प्राइसेस में इजाफे का ये सिलसिला ना थम सका, तो आने वाले चंद ही बरसों में कनाडा में ऑन एवरेज घरों की कीमतें एक आम शहरी की सालाना मीडियन इनकम के 30 गुना से भी ज्यादा हो जाने के इम्कानात हैं। माहिरीन ये अंदाजे दे चुके हैं। हर साल लाखों की तादाद में इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स वगैरह के कनाडा आ जाने की वजह से कनाडा की आबादी में गुज़िश्ता चंद बरसों में मिलियंस का इजाफा हो चुका है। और क्योंकि ये नए आने वाले इमिग्रेंट्स ज़्यादातर मेल्स ही होते हैं, इसलिए कनाडा में मेल फीमेल जेंडर रेशो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो चुका है, जो कि जाहिर है मुस्तकबिल में एक संगीन माशरती मसला बन सकता है। घरों की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से कनाडा की इकानमी भी मुतासिर हुई है। कनाडा तरक्की याफ्ता ममालिक का शायद वो वाहिद मुल्क है जहां हाउस होल्ड डेट्स यानी वो कर्जे जो इसके शहरियों ने बैंक्स वगैरह से घरों की खरीदारी के लिए ले रखे हैं, इनका हुजम इस मुल्क के कुल GDP से भी ज़्यादा हो चुका है। डेब्ट टू इनकम रेशो भी शायद कनाडा में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। हर कैनेडियन शहरी जितना भी कमाता है उसका 1.8 गुना ऑन एवरेज हर कैनेडियन शहरी पर हाउस होल्ड डेब्ट है। बढ़ती हुई महंगाई और इंटरेस्ट रेट ने ज्यादातर कैनेडियंस का जीना मुहाल गुज़िश्ता चंद बरसों से कर दिया है। शरह सूद में इजाफे की वजह से कर्जे की अदायगियों की रकम में भी जाहिर है इजाफा हो चुका है, और घरेलू इस्तेमाल की अशिया, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह में भी सालाना 10% तक इजाफा गुज़िश्ता चंद बरसों से देखने में आ रहा है। रीन्यूएबल एनर्जी का रुझान दुनिया भर में बढ़ जाने की वजह से कनाडा की मईशत का अहम तरीन जुज यानी ऑयल और गैस सेक्टर मुतासिर हुआ है। कनाडा की GDP ग्रोथ गुज़िश्ता बरस 1% से भी कम रही। बिजनेसेस कनाडा से दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं। G20 ममालिक में कनाडा वो वाहिद मुल्क है जिसमें गुज़िश्ता 10 बरसों में उससे कहीं ज़्यादा सरमाया मुल्क से बाहर जा चुका है जितना कि बाहर से इस मुल्क के अंदर आया है। यानी हम कह सकते हैं कि कनाडा की मईशत को कैपिटल फ्लाइट का सामना भी करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता कई सालों से हर साल 1 से 3 लाख के दरमियान कैनेडियन शहरी कनाडा को छोड़कर दूसरे ममालिक में मुस्तकिल रहाइश अख्तियार करना शुरू कर चुके हैं। यानी ये कितनी दिलचस्प बात है कि जिस मुल्क में मिलियंस लोग हर साल बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में आकर आबाद हो रहे हैं, उसी मुल्क के लाखों पुराने बाशिंदे हर साल इस मुल्क को सिर्फ इस वजह से छोड़ रहे हैं कि उनको अपना मुस्तकबिल यहाँ पर गैर महफूज लग रहा है। जाहिर है ये लाखों अफराद जो हर साल कनाडा को खैर आबाद कह रहे हैं, इनका ताल्लुक अपर मिडिल क्लास या सरमायादार क्लास से ही है, जिसकी वजह से कनाडा की मईशत को दोहरा नुकसान हो रहा है। यानी एक तरफ कम आमदनी वाले लोग कनाडा में आ रहे हैं जो रोजगार के मौके की तलाश में हैं, और दूसरी जानिब वो लोग जो रोजगार के मौके कनाडा में पैदा कर सकते हैं, वो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अपना सरमाया लेकर कनाडा को खैर आबाद कहते चले जा रहे हैं। कनाडा में मसलसल नए लोगों के आकर आबाद हो जाने की वजह से इसकी आबादी जाहिर है अब
बढ़ चुकी है, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं की गई जिसकी ज़रूरत थी। लाखों कैनेडियंस को फैमिली डॉक्टर्स की सहूलत अब उस तरह से मैसर नहीं जैसा कि पहले हुआ करती थी। एमरजेंसी रूम में मरीजों को बाज़ औक़ात घंटों चेकअप के लिए डॉक्टर का इंतज़ार करना पड़ता है। यानी इसका सीधा साधा मतलब ये है कि डॉक्टर्स कम हैं और मरीज़ ज़्यादा। हेल्थ सेक्टर के मुतासर होने की एक बड़ी वजह कनाडा में बूढ़े अफराद की बढ़ती हुई तादाद भी है। कनाडा में हर 5वां शहरी 65 बरस से ज़ायद उम्र का है और मीडियन एज कनाडा में 41 बरस के लगभग है। यानी आधी आबादी 41 बरस या इससे ज़्यादा उम्र की है और आधी इससे कम की। इन फिगर्स का अंदाज़ा आप इस तरह लगाएं कि पाकिस्तान में 65 बरस से ज़्यादा उम्र के अफराद की कुल तादाद पाकिस्तान की कुल आबादी के 4% है। इसी तरह पाकिस्तान की मीडियन एज यानी दरमियानी आबादी जिस फिगर से पाकिस्तान के आधे लोगों की उम्र कम और आधों की ज़्यादा है वो महज 21 बरस है, जो कि कनाडा में 41 बरस है। मतलब पाकिस्तान की मीडियन एज कनाडा से तकरीबन निस्फ है। दोस्तों, इस बात से आप ये अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान कितना यंग कंट्री है कनाडा के मुकाबले में। दोस्तों, उम्र रसीदा अफराद की तादाद ज़्यादा हो जाने की वजह से कनाडा के हेल्थ सेक्टर पर जाहिर है ज़्यादा बोझ पड़ चुका है और यही वजह है कि कनाडा को हर साल लाखों नए इमिग्रेंट्स कनाडा इनवाइट करना पड़ते हैं ताकि कनाडा को वर्क फोर्स की कमी ना हो और मईशत का पहिया कनाडा का चलता रहे। अगर कनाडा यंग इमिग्रेंट्स को इनवाइट करना बंद कर दे तो 2036 तक कनाडा में रिटायर्ड अफराद की तादाद इस कदर बढ़ जाएगी कि हर 2 काम करने वाले अफराद के मुकाबले में एक रिटायर्ड उम्र रसीदा शख्स होगा और 75 बरस से ज़्यादा उम्र के अफराद, जो कि इस वक्त कनाडा में तादाद के एतबार से 28 लाख के लगभग हैं, इनकी रेशो कनाडा की कुल आबादी में परसेंटेज के एतबार से इससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। कनाडा के लोग अब उतने मतमईन और खुशहाल नहीं जितना कि वो कभी हुआ करते थे। बिजनेस इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशंस की तादाद अब कनाडा में बढ़ती जा रही है, यानी ज़्यादा कारोबार दिवालिया हो रहे हैं। बराए फ़रोख्त घरों की शॉर्टेज का सिलसिला तो 2015 ही से शुरू हो चुका था, लेकिन 2020 के बाद से रेंटल प्रॉपर्टीज़ भी नायाब होती चली जा रही हैं। एक हालिया सर्वे के मुताबिक 66% कैनेडियन समझते हैं कि वो फिनेंशियली ट्रैप हो चुके हैं। 2022 में सिर्फ 27% कैनेडियंस का ये ख्याल था कि इमिग्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा कनाडा में हो रही है, यानी ज़्यादा लोग इसको इशू नहीं समझते थे। लेकिन 2024 में 58% कैनेडियंस ये समझना शुरू हो चुके हैं कि इमिग्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, यानी इमिग्रेशन पॉलिसी की कनाडा हुकूमत को दोबारा से जायज़ा लेने की ज़रूरत है। 2024 में तो कनाडा में इमिग्रेशन के खिलाफ मुजाहरे भी हुए। 38% कैनेडियंस ये समझते हैं कि कनाडा माशी तौर पर एक इंतहाई अनइक्वल मुल्क बन चुका है जिसमें मिडिल क्लास के लिए कोई मौके नहीं रहे। 84% कैनेडियन समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अब बदतर हो चुकी है। यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो, जो कि एक मकबूल वज़ीर-ए-आज़म थे, उनको मुस्तफ़ी होने का ऐलान करना पड़ा है। इन तमाम चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए और कनाडा को एक खुशहाल पुरअमन मुल्क का स्टेटस बरकरार रखने के लिए कनाडा की हुकूमत को हंगामी इक़दामात की ज़रूरत है। कम अज़ कम 35 लाख नए घरों की फौरी ज़रूरत है और इमिग्रेशन पॉलिसी का भी शायद नए सिरे से जायज़ा लेने की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो मसलसल हुकूमत को कायल करने की कोशिश करता है कि नए इमिग्रेंट्स उनको वर्क फोर्स के लिए दरकार हैं, हालांकि किसी हद तक मौजूदा कैनेडियन शहरी भी अभी बेरोजगार ही हैं। बजाय इन पर इन्हिसार करने के हुकूमत को अपनी आज़ादाना इमिग्रेशन पॉलिसी मरतब नए सिरे से करना होगी। टेलीकॉम और बैंकिंग सर्विसेज कनाडा में तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत सबसे ज़्यादा महंगी हैं। इन सेक्टर्स का भी पॉलिसी साजों को दोबारा से जायज़ा लेने की ज़रूरत है। रियल एस्टेट सेक्टर पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार भी कनाडा की माशी अबतरी की बड़ी वजूहात में से एक है। इसका अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि 1980 की दहाई तक कनाडा की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का इसके जीडीपी में हिस्सा सिर्फ 8% हुआ करता था, जो अब बढ़कर 16% तक हो चुका है। यानी रियल एस्टेट पर कनाडा का इन्हिसार बढ़ा है। इस हवाले से इस्लाहात की अशद तरीन ज़रूरत है, लेकिन ये सियासी तौर पर किसी भी हुकूमत के लिए चैलेंज भी होगा, क्योंकि इस हवाले से कोई भी कदम किसी सियासी जमात का उन शहरियों में जो इस सेक्टर से फ़ायदा उठा रहे हैं गैर मकबूलियत का बायस भी बनेगा।
यानी ये एक मुश्किल फैसला और मुश्किल कदम है जो कनाडा की हुकूमत को उठाना होगा। अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी अब एक सफारती चैलेंज कनाडा के लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा को अमेरिकी रियासत बनने का मशवरा देना कैनेडियन सियासतदानों के लिए एक गाली बन चुका है। यूरोप के साथ ताल्लुकात और दफा के लिए अमेरिका पर इन्हिसार की पॉलिसी भी अब चलती नजर नहीं आ रही। रूस और चीन जैसी पावर्स के साथ कनाडा को अपने मफादात के मुताबिक ताल्लुकात इस्तवार करने की भी शायद अब ज़रूरत है। ख़ास तौर पर ट्रंप के कनाडा पर हालिया टैरिफ लगाने के बाद, जो कि फ़िलहाल मौखर कर दिए गए हैं, ये शायद नागुज़ीर हो चुका है। दफा पर कनाडा का कितना फोकस है, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगाएं कि 1989 में कनाडा के मसल्ह फ़ौज की कुल तादाद 90,000 के लगभग थी, जो कि आज बजाय इससे बढ़ने के कम होकर महज 72,000 रह चुकी है। हालांकि इन बरसों में कनाडा की आबादी तब के मुकाबले में 38% बढ़ चुकी है। ये कितनी अजीब बात है। यानी दिफाई पॉलिसी का आज सिरे नो जायजा अब कनाडा को लेना होगा, वरना कनाडा जैसे वसी मुल्क जिसकी समंदरी हदूद भी इंतहाई वसी हैं, ये एक संगीन चैलेंज बन सकता है। हाल ही में अमेरिका ने कैनेडियन हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार भी किया था, जब तकरीबन 1200 अफराद को अमेरिका कनाडा के बॉर्डर से अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होते हुए गिरफ्तार अमेरिकन फोर्सेस ने किया था। दोस्तों, कनाडा का स्टेटस क्या एक तरक्की याफ्ता खुशहाल मुल्क का कायम रह पाएगा? क्या हाउसिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे क्राइसिस और इमिग्रेशन पॉलिसीज और हेल्थ सेक्टर की रिफॉर्म्स कनाडा की अगली हुकूमत, जो शायद इसी साल इलेक्शंस के बाद वजूद में आएगी, वो कर पाएगी? अमेरिका, यूरोप, चीन और रूस से ताल्लुकात किस तरह से असरे नो मरतब करेगा? इन तमाम सवालात के जवाबात हमें मुस्तकबिल में मिलेंगे। आप कमेंट्स में ये बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या कनाडा खुशहाल ही रहेगा या माशी अबतरी मज़ीद बदतर होती चली जाएगी? इस तरह की दिलचस्प मालूमाती तहकीकाती वीडियोस आइंदा भी देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।